चांदी की बेतहाशा तेजी ने लोगों को चौंका दिया है। इस साल हाजिर में दाम करीब करीब 85% बढ़ चुके हैं। अगर एमसीएक्स की बात करें तो वहां पर भी 70% से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर भी आ चुकी है। क्या और कितनी तेजी बची है और इस तेजी के पीछे वजह क्या है? कई सारे नैरेटिव बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मार्केट में शॉर्टेज है, फिजिकल मार्केट में सप्लाई काफी कम हो गई है। इसलिए हमने इस शो का नाम दिया है सिल्वर वांटेड। और सिल्वर क्या, चांदी क्या लापता हो गई है, यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, संयम मेहरा हैं, यूनिक चेन्स के पार्टनर है और साथ ही पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं जीजेसी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते। आपने वक्त दिया है। सर, चांदी के बारे में कहा जा रहा है कि फिजिकल मार्केट में चांदी कम हो गई, क्या वाकई में चांदी कम है फिजिकल मार्केट? देखिए, चांदी जो आप देखेंगे कि ये साल 65% से 70% चांदी बढ़ी है। और अभी जो इंपोर्ट के अंदर तकलीफ आ रही थी, चांदी का इंपोर्ट जो ज्वेलरी का था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई, जिसके वजह से जो रिस्ट्रिक्शन मार्च तक है, जिस वजह से 25,000 से 30,000 रुपए तक के प्रीमियम्स है मार्केट के अंदर। 1,55,000 के करीब से 1,60,000 के करीब जो चांदी है वो मार्केट के अंदर 1,85,000 के अंदर मिल रही है। और रिटेल के अंदर 2,10,000 के अंदर भी चांदी के रेट्स आज हैं। तो चांदी के आप देखेंगे कि जो भी मार्केट के अंदर जितनी डिमांड आई है उस वजह से जितने भी चांदी के होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास चांदी की शॉर्टेज है। और एंड रिटेलर जो दुकान के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर भी जो चांदी है वो थोड़ा कम है अभी, इसके वजह से, क्योंकि इंपोर्ट के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि चांदी जो है धीरे धीरे इस वजह से थोड़ा बढ़ते भी जा रही है और एक डिमांड भी दिवाली तक इस तरीके से अच्छी बनी होगी। आप देखेंगे पिछले साल के अंदर जो 3,500 टन है उसके मुकाबले 7,000 के ऊपर टन के आसपास चांदी भी इंडिया के अंदर आई है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर चांदी की इंपोर्ट भी बढ़ते रहेगी। चांदी के जो स्टोर्स हैं, जो स्टोर्स के अंदर भी चांदी जो है वो ज्यादा अभी डिमांड चांदी की ज्वेलरी की हो रही है। स्टोर्स भी बढ़ने वाले हैं। सर, एक और सवाल मेरे पास ये है कि क्या लग रहा है आपको, क्या बुलियन बैंक इसमें खेल कर रहे हैं? उनकी वजह से ये चांदी की शॉर्टेज की स्थिति है, क्योंकि उनके लिए गेम चेंजर है, उनके लिए एक फायदे का सौदा है अगर यहाँ पे शॉर्टेज दिखाते हैं तो। देखिए, बैंक्स अगर LBME देखेंगे, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज, वहां पर 39% का लीज रेट चल रहा है। यानी कि चांदी जो पूरे वर्ल्ड का जो गोल्ड और सिल्वर चलाते हैं वो लंदन LBME से चलता है। वहां पर 39% लीज रेट है। यानी कि वहां पर भी जो बैंक्स ने चांदी लिखाई हुई है वहां पर उपलब्ध नहीं है। फॉरवर्ड के अंदर उन्होंने समय लिया है कि इसका है, और फॉरवर्ड के अंदर 39% लीज रेट जिसको बोलते हैं, आगे के अंदर अगर वो चाहिए उसके प्रीमियम्स जो हैं वो मांग रहे हैं। यहाँ पे कई सारे डिफॉल्ट की भी खबरें आ रही है अचानक इस तेजी की, इसके बारे में भी कुछ तो डिलीवरी अगर किसी का अगर कोई बैंक LBME के अंदर लिखाता है चांदी, और वहां पर जाने के बाद वहां पर उसको चांदी नहीं प्राप्त होती है या नहीं मिलती है, तो उसको डिफॉल्ट बोला जाता है कि नहीं मिल रही है, जिसके वजह से जो रेट है अचानक से स्पाइक होते हैं, क्योंकि चांदी मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है, ऐसा एक माहौल बन जाता है। तो ये वजह से भी चांदी के प्रीमियम्स अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। और आप देखेंगे धनतेरस कितना प्रीमियम है अभी सर हाजिर में? अभी 25,000 रुपीज का प्रीमियम है। तो यानी अभी 1,60 मान के चले MCX, तो यहाँ पे 1,85 का भाव है। 1,85 का भाव है मार्केट के अंदर, और रिटेल एंड के अंदर 2,10,000 के आसपास का भाव है। रिटेल में 2,10,000 और बुलियन में 1,00,000। मैन्युफैक्चर होलसेलर टू रिटेल शोरूम्स, यहाँ अगर डायरेक्टली कोई मार्केट के मैन्युफैक्चरर से, यहाँ जितने आप देखेंगे जवेरी बाजार के स्टोर से बाय करें तो 1,85,000 से 1,90,000 के आसपास चांदी मिल जाएगी। ओके, 99.99 प्योरिटी वाली चांदी अगर यहाँ पर बेचने हम आते हैं स्टोर्स में, तो क्या भाव मिलेगा? किस रेट में उन्हें बेचना? अगर मुझे 1 किलो चांदी बेचनी है तो क्या पैसा मिलेगा? आप एज अ कस्टमर को अगर बेचनी है वापस, तो अगर वापस बेचने आओगे तो आपको 1,000 से 1,500 रुपए कम के अंदर अपना एज ए एंड कंज्यूमर आप चांदी वापस अपने मैन्युफैक्चरर को बेच सकते हैं। ओके, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बिक्री का प्राइस क्या है? ये तो खरीद के लिए आप मुझे 1,90,000 2,10 की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर बेचने आना चाह रहा हूं आपके स्टोर, अगर आप 1,85,000 to 1,90,000 तक अगर आप चांदी खरीद रहे हैं तो 1,80,000 से 1,182,000 के अंदर हम चांदी वापस भी खरीद लेंगे। यानी अगर 1,80,000 82,000 अगर आप चाहते हैं तो चांदी बेच सकते हैं। और क्या ये भी एक अच्छा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पैदा हो रहा है कि चांदी को आप फिजिकल में बेच दीजिए और वायदा में खरीद लीजिए, क्योंकि 20-25 हजार रुपए नीचे है भाव?
भाव? आप अगर आपके पास चांदी उपलब्ध है तो आप हाजिर में चांदी बेच दीजिए 185 तक, 155, 160 के जो रेट्स हैं चांदी के, उसमें एमसीएक्स खरीद के 25,000 आपको वापस उसके अंदर फायदा मिलेगा। और आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर जब रेट्स दोनों पैरिटी में आ जाएंगे तब वो आप उसको एनकैश करवा सकते हैं। सर कुछ और बातें कर लेते हैं चांदी के दाम को लेकर और जो सप्लाई की दिक्कतें हैं, ये कब तक स्थिर होगी, कब तक स्थिरता, क्या अक्टूबर तक स्थिति ठीक हो जाएगी? मुझे लगता है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक जो चांदी का जो डेफिसिट है या चांदी के इंपोर्ट्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है या जो चांदी का बराबर तरीके से आज अगर मान लो धनतेरस तक चांदी की डिमांड जो है बहुत रहेगी। धनतेरस के दिन आप मार्केट के अंदर देखेंगे जो चांदी के बेचने वाले हैं वहां पर 500 मीटर से 700 मीटर की लाइन लगी रहेंगी। मुझे लगता है ये जो एंड कस्टमर का जो सेंटीमेंट है वो दिवाली तक बहुत स्ट्रांग है, हर साल रहा है, और दिवाली के बाद ये सेंटीमेंट थोड़ा सा स्लैक होता है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक उसकी जो रेशियोज है वो मैच करते हुए चांदी के रेट्स की पैरिटी भी कम हो जाएगी। 10,000 के आसपास के डिफरेंसेस आ जाएंगे जो 25,000 है, और चांदी भी बराबर तरीके से ओपनली करेक्ट रेट्स पे मिलने लग जाएगी। तो जिस तरह से मार्केट में अचानक से बड़ी तेजी आई है और उस वजह से डिमांड इतनी ज्यादा निकल के आ रही है, लोगों का रुझान है, इस वजह से सप्लाई फिजिकल में कम हो गई। सिल्वर ईटीएफ के बारे में भी कहा जा रहा है कि लोगों की डिमांड काफी ज्यादा है, वहां पर भी हर यूनिट के पीछे उन्हें चांदी का क्रिएशन करना जरूरी है, वॉल्ट में जमा करना जरूरी है। क्या इस वजह से भी चांदी की डिमांड ज्यादा है? देखिए आप देखेंगे कि अभी कुछ बैंक से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने ईटीएफ के अंदर बाइंग को भी स्टॉप करवाया है। तो मुझे लगता है कि चांदी एक्चुअली अगर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है उसके हिसाब से जितनी चांदी ईटीएफ के अंदर बाय करनी होती है उसके अंदर रिजर्व में भी होनी चाहिए। तो उसके रेशियोज जो है वो पैरामीटर सेट नहीं हो रहे बैंक्स के साथ भी। तो बैंक ने चांदी की ईटीएफ के ऊपर भी कुछ बैंकों ने रोका है कुछ समय के लिए। उस वजह से भी एक पैनिक क्रिएट हुआ एंड कंज्यूमर का, और एंड कंज्यूमर एक्चुअली हाजिर बाइंग के लिए भी मार्केट के अंदर उतर रहे हैं। चांदी में कितनी गिरावट की चिंता, रिस्क आपको यहां से दिख रहा है? देखिए अगर मैं देखता हूँ 155 160 के आसपास के जो भाव हैं, उसके बाद चांदी दिसंबर के अंदर आसपास एक बारी यहाँ से मान लो 7 से 10% नीचे आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर अगले साल तक का ट्रेंड देखूं मैं तो चांदी 2.5 लाख के करीब अगले साल दिवाली के आसपास देखने को मिल सकती है, और $70-72 के आसपास भी चांदी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ईयर के अंदर। यानी यहाँ से 8-10% का करेक्शन दिख जाए, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी तेजी आगे भी अगले साल भी दिखेगी चांदी में। सोने की भी बात कर लेते हैं सर, क्या सोने में भी इस तरह की शॉर्टेज की स्थिति तो नहीं है? नहीं, सोना जितना चाहिए वो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ऐसी कोई प्रीमियम्स भी अभी सोने के अंदर नहीं है। 1,28,000 के अंदर है गोल्ड जो 999 विद 1,28,000 1,29,000 के करीब 999 विद 2-3 हजार का प्रीमियम है। अभी देखो 2-3 हजार का प्रीमियम है वो मार्केट के अंदर सेट टू सेट बैंक्स का हुआ या कोई ना कोई बुलियन डीलर का हुआ। लेकिन आने वाले समय के अंदर गोल्ड के अंदर डिमांड इतनी होने के बावजूद 1 किलो सोना 1 करोड़ 29 लाख 1 करोड़ 30 लाख के करीब है, तो उतना बाइंग पॉकेट्स के अंदर भी प्रेशर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रीमियम जो अभी दिख भी रहे हैं थोड़े से, वो आने वाले दिवाली या धनतेरस के 2-3 दिन के बाद भी आपको ये सेटल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड होने के बावजूद भी मार्केट उसको सफाइज करने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। ऊंचे भाव पर डिमांड कुछ सोने की कम हुई है क्या? देखिए सोने की आप डिमांड देखेंगे 1 महीने पहले तो डिमांड इतनी अच्छी नहीं थी, और 10 दिन से डिमांड 12 दिन से अच्छी आ रही है। रोज 500 से 1,000 रुपए आप देखेंगे यशवंत जी भाव बढ़ रहा है, और $30 से $70 बढ़ रहा है। आज सुबह 4182 का है हमारा गोल्ड ने, और अभी 4110 4132 के रेट्स आए हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड ये रेट्स के ऊपर एक बार 4210 भी जा सकता है, लेकिन एक बार ही बाउंस बैक करके 4,000 $4,050 तक आने वाले अक्टूबर के अंदर आएगा। लेकिन वो टेम्पररी डिप बाय डिप्स की मैं दूंगा सबको। मुझे ये स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। जो सोना अभी 1,26,000 1,27,000 MCX है, ये नवंबर के अंदर नवंबर 21 से 1 नवंबर 27 के बीच में 1,33,000 से 1,35,000 के करीब भी दिख सकता है। थोड़ी बहुत मंदी मैं फिर से कहूंगा दिसंबर के अंदर, जब वर्ल्ड यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट क्रिसमस के लिए थोड़ा सा अपनी लीन पीरियड में जाती है, तभी उस टाइम पर आपको सोना 1,20,000 22,000 के करीब दिख सकता है। 10,000 रुपए की मंदी आ सकती है, और लोअर में 3,800 850 तक दिख सकता है। लेकिन अगले साल फिर से मैं कहूंगा कि सोने के अंदर $4,900 तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बड़ी तेजी सोने और चांदी दोनों में यहां से दिख रही है इनको, और लग रहा है कि अभी मार्केट में प्रीमियम
रहेगा कुछ समय तक, क्योंकि यहाँ पे त्योहारी डिमांड भी है, इस वजह से चांदी में ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड किया। ज्वेलरी मार्केट में भले ही आपको दाम ऊंचे दिख रहे हो, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जवेरी बाजार देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट है और वहां के स्टोर्स में किस तरह की भीड़ है। आप देख सकते हैं कि दिवाली और धनतेरस से पहले इस तरह की भीड़ है। लोगों का रुझान काफी ज्यादा है, क्योंकि दाम जिस तरह से बढ़े हैं, लोगों की दिलचस्पी भी सोने चांदी में ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या वाकई जो तेजी दिख रही है, इस पर रियल डिमांड कितनी है, मार्केट में सप्लाई की क्या स्थिति है, ये बातचीत करते हैं। हमारे साथ यूटीजेट के चेयरमैन कुमार जैन साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट में कहा जा रहा है कि चांदी की सप्लाई की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ तो चांदी ही चांदी दिख रही है। क्या वाकई आपको लगता है कि चांदी की सप्लाई की दिक्कतें हैं या चांदी की सप्लाई पर्याप्त है फिजिकल मार्केट में? नहीं, बेसिकली चांदी थोड़ी तेज जाएगी, लोगों के दिमाग में करीबन 2 लाख तक जाएगी। और आज अभी 180 का भाव है, तो लोगों ने सोचा कि नहीं, चांदी को थोड़ी बचा लेवे और 2 लाख में बेचेंगे। इसके लिए उसको कट शॉर्ट कर दिया, लोग बेच नहीं रहे हैं, उसको रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ ये भी एलिगेशंस हैं कि बुलियन बैंक्स अपने फायदे के लिए जानबूझ के सप्लाई क्राइसिस कर रही है। क्या इस तरह की स्थिति है? बिल्कुल 100%। यही कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 लाख होगा चांदी। आज 1,80,000 में उनको बेचनी पड़ेगी। कल वो धनतेरस कल आ रही, 2 दिन पहले बाद में आ रही है, तब वो 2 लाख में बेचेंगे। और मार्केट तेज जा रहा है, इसकी वजह से कहीं भी तेजी आएगी, मंदी नहीं आएगी। चांदी की डिमांड किस तरह की है आपके स्टोर से या बाकी स्टोर से? क्या रिपोर्ट आ रही है चांदी को लेकर? चांदी की जबरदस्त डिमांड है। भाव जैसे जैसे बढ़ता है, कोई भी चांदी या सोना दोनों रेगुलर एकदम बढ़ रहा है और लोग दौड़ रहे हैं। फिजिकल में आप क्या चार्ज कर रहे हैं 24 कैरेट चांदी को लेकर? 999 प्योरिटी वाली चांदी के भाव क्या है सर? आज उसका 1,81,000 हो गया है और कुछ धनतेरस के दिन वो 2 लाख में बिकेगी। यानी आप साफ तौर से देख रहे हैं कि 21,000 के प्रीमियम पे चांदी फिजिकल मार्केट में बिक रही है। तो इस तरह का रुझान है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल में डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई कम है उसके मुकाबले, इसलिए इस तरह के प्रीमियम है। आपको लग रहा है कि वायदा से डेरिवेटिव मार्केट से ये प्रीमियम आगे भी बना रहेगा? हाँ, चांदी में थोड़ी तेजी रहेगी, लेकिन बाद में दिवाली के सेकेंड डे वापस घट जाएगी। यहाँ इंडिया की डिमांड बंद हो जाती है। इंडिया की डिमांड खास धनतेरस को रहती है, जिस दिन चांदी का सिक्का ले जाके घर पे पूजा करते हैं, उसकी डिमांड रहती है। आपको क्या लग रहा है, जो सप्लाई स्कार्सिटी है, फिजिकल में इतना ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, आप भी कह रहे हैं 20,000 का प्रीमियम साफ तौर से दिख रहा है, क्या ये प्रीमियम अक्टूबर के बाद कम हो जाएगा? नहीं, बस ये धनतेरस तक इसकी डिमांड रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। चांदी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। गोल्ड की डिमांड कैसी है? गोल्ड के दाम भी तो 60% बढ़े हैं इस साल। बहुत जबरदस्त डिमांड है गोल्ड की, बहुत जबरदस्त डिमांड। लोग आ रहे हैं, 50 ग्राम मांग रहे हैं और बातें करते करते 50 ग्राम और लेके जा रहे हैं। इस तरह 100 ग्राम की परचेजिंग कर रहे हैं, तो जबरदस्त डिमांड है। ओके, चलिए हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है। सर, आप क्या खरीदने आए हैं? जी, हम गोल्ड लेने आए हैं। सर, ऊंचे भाव से कोई असर हो रहा है क्या? नहीं, ये तो हमारे जूने हमारे पहचान वाले हैं, तो हम हर साल आते हैं, यहाँ से इनके लेके जाते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और कभी भी कोई कस्टमर को उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात की है और जेन्युइन बात बेचते हैं। आप क्या खरीदने आए हैं? हम चांदी के लिए। और क्या, अभी चांदी का तेजी भाव आ गया अभी, और दिवाली के बाद में थोड़ा कम होगा कि धनतेरस के भाव बढ़ने वाला है। ऊंचे भाव से खरीदारी पे कोई असर नहीं हो रहा है? आप लोग आराम से खरीद? क्या, लोग बेचने निकले हैं, अभी बेचने निकले हैं। तो आप बेचने आए हैं कि खरीदने आए हैं? खरीदने आए हैं भाई। हाँ, यहाँ पे कुछ और ग्राहक है, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपको ये चेन है हमारी बस, गोल्ड चेन। ऊंचे भाव से आपके बजट कम हुए कि उसी बजट के साथ आप? नहीं, बजट तो बढ़ गया है भाई, काफी बढ़ गया। वो बजट से कहाँ मिलेगा आप कुछ भी। तो सब है। अभी भी भरोसा है आपको कि सोने चांदी के दाम यहाँ से काफी बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ेगी अक्सर, उसमें कुछ कम तो होने वाला है ही नहीं। 2 लाख तो टच हो ही जाएगा, ऐसा तो लग रहा है। तो इन लोगों को भी भरोसा है, ग्राहकों का उत्साह देख रहे हैं, ऊंचे भाव के बाद भी खरीदारी कर रहे हैं। इनके बजट जरूर बढ़े हैं, लेकिन लग रहा है कि ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। चलिए कुमार जैन साहब से एक और सवाल ले लेते हैं। सर, आपको भाव को लेकर क्या लग रहा है, सोना या चांदी आगे यहाँ से क्या चलने वाला है ज्यादा? यहाँ से आगे चांदी चलेगी 2 लाख पे जाके फिर रुक जाएगी, और सोना 2 लाख तक चलेगा। अभी 1,29 का भाव आज खुला है, वो धीरे धीरे चलेगा, 2 लाख तक रुके चले। चांदी सोना हाजिर बाजार में 1,29,000। जी सर, हाजिर बाजार में सोना 1,29,000 है, चांदी 1,80,000 है। ये वो चांदी 2 लाख तक बढ़ेगी दिवाली तक,
उसके बाद रुक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी रिपोर्ट हमें दी। थैंक यू सो मच सर। चांदी के मार्केट में एक गजब का उत्साह चल रहा है। हमने देखा है पिछले एक साल में हाजिर बाजार में 2025 की सिर्फ बात करें तो 85% दाम बढ़ चुके हैं। एमसीएक्स पर 2025 में करीब करीब 78% की तेजी आई है। और चांदी में इतनी तेजी क्यों है? और दूसरी वजह यह है कि हाजिर में और वायदा में जो डिस्काउंट है वो काफी ज्यादा हो गया है। प्रीमियम पे भाव ट्रेड हो रहे हैं ज्वेलरी मार्केट में। करीब करीब 15 से 25 हजार रुपए तक ज्यादा भाव है हाजिर बाजार में, और वायदा में उससे कम है। और काफी मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गया। क्या कुछ हो रहा है चांदी के मार्केट में, यही हम जानने के लिए पहुंचे हैं देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में, जवेरी बाजार में, और देश के सबसे बड़े सिल्वर के कारोबारी सिल्वर एम्पोरियम में हम मौजूद है। वहां पर जाने की कोशिश करेंगे कि चांदी में आखिर हो क्या रहा है। हमारे साथ कौस्तुभ है, चांदी गोल्ड और इनका डायमंड तीनों का कारोबार है। सिल्वर एम्पोरियम के फैमिली बिजनेस को ये संभालते हैं। राहुल मेहता जी के भाई भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ, आपने वक्त दिया है। ये चांदी के मार्केट में अचानक से एक चीज क्रिएट हो रही है, ये बज क्रिएट हो रहा है कि चांदी के मार्केट में डेफिसिट की स्थिति पैदा हो गई है। क्यों ये डेफिसिट पैदा हुई है कौस्तुभ? क्या आपको लग रहा है कि डिमांड अचानक से बढ़े हैं, भाव ज्यादा बढ़े हैं, लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये वजह है, या कोई और भी वजह आप ऐड करना चाहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं, एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, जब डिमांड सप्लाई मैच नहीं होता है तब ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट और बहुत ज़्यादा हाई और जाती है। जैसे आज की स्टेट है सिल्वर की, जब सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही। अब डिमांड 4 से 5 तरीके की डिमांड है। सबसे पहले कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज, आपकी क्लीन एनर्जी सेक्टर देख लीजिए, ईवीज देख लीजिए, उन सब में सिल्वर की एक्सट्रीम डिमांड आ गई है। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, जैसे ईटीएफ्स, और ईटीएफ्स के लिए जो वॉल्ट करना पड़ता है एज अ सपोर्ट, उसका एक अलग से डिमांड बढ़ चुका है। तीसरी चीज, आपके इतना प्लस बढ़ने के बाद जो फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी ज्यादा ग्रोथ पे है। सो ऐसे 3 से 4 सारे चीजें ऐसे आ चुकी है कि सब एक साथ आ चुके हैं फर्स्टली इन द फेस्टिव सीजन, और इसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा करंट सिचुएशन में कम है। और होपफुली लाइक बाय नवंबर दिसंबर हम थोड़ा उसमें ईज देख सकते हैं, और उसमें हम शायद से हो सकता है कि सप्लाई डिमांड को मैच कर सके। और हालांकि हम पिछले 5 साल से भी देख रहे हैं कि सिल्वर कांस्टेंट 5 इयर्स से डेफिसिट पे ही चल रहा है, मतलब सप्लाई इज नेवर मैच्ड अप विद द डिमांड। बट होपफुली वी आर होपफुल दिस ईयर के बाय नवंबर दिसंबर थोड़ा सा मार्केट ईज डाउन हो जाए। इनको लग रहा है कि जो अक्टूबर के बाद जब स्थिति, एक तो त्योहारी डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में जो एग्जिबरेंस है, जो उत्साह है, धीरे धीरे कम होगा, तो फिर मार्केट की स्थिति ठीक हो जाए। स्ट्रक्चरल भी आप देखें, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हमने आपको कई बार दिखाई है कि पिछले 5 सालों से चांदी का मार्केट डेफिसिट में है, यानी डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। और सिल्वर ईटीएफ की डिमांड अचानक से काफी बढ़ी है, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटीज में जब भी तेजी आती है तो लोगों का रुझान उसी ओर ज्यादा बढ़ता है। और होता क्या है, जब सिल्वर ईटीएफ के 1 यूनिट के क्रिएशन के लिए उन्हें 1 ग्राम चांदी भी जमा करना पड़ता है, तो उन्हें वॉल्ट में जमा करना पड़ता है, तो उतनी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ये वजह है, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रीमियम भी काफी ज्यादा है। भाव को लेकर सर कुछ आप बताएंगे? हालांकि ज्वेलर है, मैं ज्वेलर से आमतौर पर पूछता नहीं, ये काम एनालिस्ट का है, लेकिन क्या लग रहा है चांदी में जिस तरह की तेजी दिख रही है, इतनी बड़ी तेजी के बाद और रूम है ऊपर जाने का? जिस हिसाब से एज आई सेड कि सप्लाई बहुत बहुत वीकर है इन टर्म्स ऑफ डिमांड करंटली, और काफी एक्सपेक्टेशंस है कि ये चीज सिल्वर अभी भी काफी स्कोप है टू इंक्रीज, इज व्हाट आवर प्रेडिक्शन इज। यानी इनको लग रहा है कि भाव अभी और यहां से ऊपर जा सकते हैं। हो सकता है कि नियर टर्म में थोड़े करेक्शन दिखा है, कुछ अप्स एंड डाउन दिखे, उतार चढ़ाव, अस्थिरता दिखे, लेकिन आगे चल के इन्हें अभी भी तेजी लगती है। अब चांदी के बाद कुछ गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड के बिजनेस को आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, और राहुल मेहता जी चांदी के बिजनेस को। क्या लग रहा है सर, गोल्ड की डिमांड इस ऊंचे भाव में 60% तक घरेलू बाजार में दाम बढ़ चुके हैं, उसके बाद भी डिमांड है क्या? इनफैक्ट ये फेस्टिव सीजन हमने ऐसा जाना और माना है कि और ज्यादा लोग इंक्लाइंड हो गए टुवर्ड्स गोल्ड। मतलब ऑफ कोर्स डिस्पोजेबल इनकम जितना होना चाहिए, जिस हिसाब से भाव बढ़े उस हिसाब से अगर ग्रामेज वाइज क्वांटिटी वाइज मैं देखूं तो डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे थोड़ा कम हुआ है, बट हर इंसान अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को और एक्सपांड करना चाह रहा है। सो ग्रामेज वाइज प्रॉब्ली नॉट सो मच, बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं कोई चीज की सोचूं तो एक हाउस होल्ड अगर
पहले 100 रुपए अगर डालता था गोल्ड में, तो आज कहीं ना कहीं 125 130 रुपए तक डालने की कोशिश कर रहा है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 100%, इनफैक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन ज्यादा ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। लोग और कंज्यूम करना चाह रहे हैं गोल्ड को, और ज्यादा इंक्लाइन होना चाह रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गोल्ड। पिछले धनतेरस और दिवाली से अगर तुलना करें तो कितनी ग्रोथ की उम्मीद आपको लग रही है डिमांड में, वैल्यू टर्म में और वॉल्यूम टर्म में? आप अपने ही स्टोर की बता दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी ऑल इंडिया बेसिस पे जो एसोसिएशन है वो नंबर रिलीज करेंगे। आपको क्या लगता है पिछले साल आप लोगों के स्टोर से जो बिक्री के नंबर आए थे दिवाली धनतेरस के, उससे कितनी ग्रोथ, वैल्यू टर्म में कितनी और वॉल्यूम में कितनी? वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म में तो जैसे कि हम देख सकते हैं रेट्स ही ऑलमोस्ट 2x हो गए हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो आप देखो तो 2x तो वैसे ही हो जाएगा, बट उस हिसाब से उस रेट से जो इंसान की जो इंक्लिनेशन और डिस्पोजेबल इनकम है वो ऑफ कोर्स उतनी नहीं बढ़ी है, बट समवेयर अराउंड 150 to 160% इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लास्ट धनतेरस। थैंक यू कौस्तुभ, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे सोने की चमक बढ़ती जा रही है वैसे ही ज्वेलरी इंडस्ट्री की भी तस्वीर बदलती जा रही है। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारी ज्वेलरी कंपनियां इस साल लिस्ट भी हुई है और आगे भी लिस्ट होती रहेंगी। हाल की लिस्टेड कंपनी हमारे साथ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के चेयरमैन चेतन थदेश्वर साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले सर, पोस्ट लिस्टिंग क्या कुछ बदला है आपकी कंपनी में? पोस्ट लिस्टिंग एक तो हमें काम करने का जज्बा, एक अलग सा एक अनुभव जो हमें हो रहा है कि हमें अभी और भी आगे बढ़ना है। पहले हम इतना नहीं सोचते थे कि इस कंपनी को कितना आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके आयाम कितने बड़े हैं, हम आगे कितने जा सकते हैं वो हमने सोचा है और वहां तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है और आगे बढ़ेंगे। सर, भाव काफी ज्यादा है, इसलिए डिमांड को लेकर तो लोग सोचते ही होंगे कि किस तरह की डिमांड है। क्या वाकई डिमांड हिट हुई है? हालांकि आप B2B में है, उसके बाद भी यहाँ पर डिमांड पे कुछ असर हुआ है कि नॉर्मली चल रहा है जो पिछले साल की तरह थी? जब भाव 1 लाख को क्रॉस कर गया तो एक बार तो ज्वेलर्स भी मन से थोड़े से चिंतित हो गए थे, लेकिन आज तो अभी 4100 के आसपास के डॉलर चल रहे हैं। 1,29,000 विद GST 24 कैरेट गोल्ड आज मैं देख रहा हूँ और इतनी खुशी हो रही है कि हर शोरूम में पैर रखने की जगह नहीं है। सोना चाहे कोई भी भाव हो जाए, सोने के प्रति जो लगाव अपने इंडिया में है वो बरकरार रहेगा और आगे ऐसे ही ये इंडस्ट्री आगे चलती जाएगी। क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि किसी जमाने में आज जो चांदी का भाव है वो भाव कभी सोने का हुआ करता था और तभी भी गोल्ड बहुत वैल्यूएबल हुआ करता था, और आज भी हम देखते हैं तो खरीदारी में कोई कमी नहीं है। भावों की वजह से कहीं कोई रुकावट नहीं है। हल्की सी शायद वॉल्यूम कम हो सकता है, बट वैल्यू तो आप देख ही रहे हो कि उसका दुगना तिगना हो गया है एकदम। इतनी दुगना दिख ही रहे हैं पिछले साल के, तो वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ दिख ही रही है, वॉल्यूम में थोड़ी कमी जरूर दिखेगी। लेकिन एक अच्छी बात आपने कही, हमने ये कई ज्वेलर से बात की, ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर लोगों का शुरुआत में हिचक रहे थे, अचानक से जब दाम बढ़े थे, लेकिन अब जमकर खरीदारी कर रहे हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन के बाद जो नवरात्र से लेकर अब तक की स्थिति है काफी अच्छी है और कहा जा रहा है जो पूरे धनतेरस और दिवाली के जो नंबर आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। जो तेजी है, क्या ये तेजी ऐसी ही चलती रहेगी या कुछ पॉज भी आने वाला है? आप भी काफी एनालिस्ट से आपकी मीटिंग हुई होगी, क्या कुछ आपकी रीडिंग है इस मार्केट को लेकर? मैं तो मेरा अनुभव आपको बताऊंगा। जब भी कोई भी रीजन कारण अगर वैश्विक कोई परिस्थितियों के आधारित होता है तो हमें ऐसा लगता है कि इस चीजों की वजह से भाव बढ़ गया है, लेकिन जब शांति जब पुनः स्थापित होती है लेकिन गोल्ड का भाव नीचे नहीं आता, थोड़ा सा हल्का रिएक्शन जरूर आता है, लेकिन फिर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और मैं आपको एक वॉल्यूम की बात बता दूं, जैसे ही वॉल्यूम घटेगा, समझो घटा भाव की वजह से, लेकिन जैसे ही स्टेबल हो जाता है वॉल्यूम भी अपने आप लेवल पे आता है, बल्कि वो भी आगे बढ़ जाता है। उसके लिए भाव की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ओके सर, एक और चीज, क्योंकि आप सिंगल प्रोडक्ट चलाते हैं यहाँ पर, तो क्या लग रहा है किस तरह का मार्केट है आजकल मंगलसूत्रा का? क्या डिमांड इस तरह की है जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे? मंगलसूत्र की डिमांड बहुत जोर में है। शादियां 1 करोड़ से ज्यादा शादियां इंडिया में होती हैं। अगर मैं तो सोचूं कि कोई आज की तारीख में 1 लाख रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख रुपया भी गिनूं और जिस तरह से उसके रिसर्च के आंकड़े हैं, शायद मैं उस लेवल तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाऊंगा। उतने बड़े इसके आंकड़े हैं। क्या आगे चल के कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी कोई तैयारी है आप लोगों को? डेफिनेटली हम मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं
और क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स जितने भी हैं उनके शोरूम्स भी आगे इतने बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि आपने नवरात्रि में देखा होगा काफी नए शोरूम्स ओपन भी हुए हैं। शोरूम जैसे ओपन होंगे, हम B2B में हैं, मैन्युफैक्चरर है, तो हमारा काम तो मैं तो कहूंगा कि श्राद्ध से ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं। ये मंगलसूत्र में क्या खरीदे, लाइट वेट या हेवी या दोनों तरह की बाइंग हो रही है? मंगलसूत्र में मैं कहूंगा कि हर तरीके की बाइंग होती है, हर क्षेत्र में अलग अलग डिमांड होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ क्षेत्र के अंदर 150 से 200 ग्राम तक के मंगलसूत्र भी बिकते हैं, और जो रेगुलर कोर्स के मंगलसूत्र होते हैं उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसके अंदर 5 से 10 या 20% तक की भी हम वेट के अंदर घटाने की कोशिश करें ड्यूरेबिलिटी के साथ, ताकि वो लोग उसको आसानी से पसंद करें। आजकल 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट का भी ट्रेंड बढ़ने लगा है, और इस वजह से लोगों को थोड़ा अफोर्डेबल भी लग रहा है। अभी भाव जिस तरह से बढ़ा है, तो लोग नए नए नुस्खे निकालते हैं, कम वजन करो, कम कैरेटेज करो, और इसी तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाओ। एक्सपेंशन के साथ प्रोडक्ट लाइन भी एक्सटेंशन की भी तैयारी है, कुछ किसी और प्रोडक्ट में भी एंट्री की तैयारी है क्या? सर, इसका तो सैचुरेशन ही कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, कि जब मैं सोचता हूँ तब डिमांड ही इतनी बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट के बारे में सोच नहीं पाता। हाँ, कि जब जब मैं सोचता हूँ मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और भी करूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि मार्केट में अभी भी काफी ज्यादा उत्साह है, खरीदारी हो रही है, और लगा कि दाम कम होने से, दाम ज्यादा हो जाने से कोई ग्राहकी कम होगी, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। नवरात्रि के बाद वापस से मार्केट पिकअप हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, ऑल द बेस्ट सर आने वाली तिमाहियों को लेकर। थैंक यू सो मच सर।